दोस्तों नमस्कार। वैसे तो खबर एक दिन पुरानी है, लेकिन बताना इसलिए जरूरी है कि ये खबर जो है वो कम से कम हिंदी मीडिया में और खासतौर पर हिंदी न्यूज चैनल्स में आपको नहीं दिख रही है। जबकि अपने असल रूप में ये खबर जबरदस्त तरीके से चली थी कई दिन। वो खबर ये है कि हाथरस मामले में आपको ये तो पता होगा कि यूपी पुलिस ने के हवाले से सबने ये खबर चलाई थी कि भीम आर्मी और पीएफआई के बीच में लिंक है। प्रोग्रेसिव फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई, जो दिल्ली दंगों के मामले में भी जो आरोपी है, उनका और भीम आर्मी का लिंक है। और ये दोनों मिलकर हाथरस के बहाने उत्तर प्रदेश में जातीय दंगे कराने की साजिश कर रहे थे ताकि समाज में विद्वेष फैले। ठीक। और आपको यह भी पता होगा कि इसके लिए 100 करोड़ रुपए बाहर से आए हैं और जिसमें से अकेले 50 करोड़ रुपए मॉरिशस रूट से आए हैं। ये भी सबको पता होगा। टोटल 100 करोड़ रुपए इन दंगों के लिए आए थे और एक वेबसाइट कथित तौर पर बनी थी जिसमें कि बताया जा रहा था कि दंगा करें तो कैसे करें, पूरी ट्रेनिंग। खैर, अभी वेबसाइट का तो नहीं, लेकिन भीम आर्मी और पीएफआई, इन दोनों का जो लिंक था, बताया गया था, जिसमें तमाम बहस हुई, लंबी लंबी डिबेट चली थी कि ईडी के सोर्सेस बता रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए आया है, यूपी पुलिस के सोर्सेस बता रहे हैं कि पीएफआई और भीम आर्मी मिलकर साजिश कर रहे थे। तो मैं आपको बताऊं कि ईडी ने यह क्लियर कर दिया है, ईडी की तरफ से यह कह दिया गया है कि ना तो पीएफआई और भीम आर्मी के बीच में कोई लिंक मिला है, ना कोई लिंक है, और ना ही 100 करोड़ रुपए दंगों के लिए आने की बात अभी सही कही जा सकती है। ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं है, जैसे वो सोर्सेस से था ना, ठीक ऐसे ही सोर्सेस से ये भी है। अब जबकि ईडी ने पल्ला झाड़ लिया है पीएफआई और भीम आर्मी के बीच संबंधों को लेकर और 100 करोड़ रुपए की बरामदगी को लेकर साफ इनकार कर दिया कि ऐसी कोई बरामदगी नहीं हुई है 100 करोड़ रुपए की। 50 करोड़ रुपए मॉरिशस रूट से और 50 करोड़ रुपए खाड़ी देशों से कुछ नहीं। ये खबर मेरे ख्याल से एक दो हिंदी के जो प्रोमिनेंट मीडिया हाउसेज हैं वहां ये खबर लगी होगी, कैरी की गई होगी। उसके अलावा एक खबर पूरी तरीके से गायब है। अंग्रेजी मीडिया ने जरूर, इंग्लिश जो वेबसाइट्स हैं और जो न्यूज़पेपर्स हैं उस पर यह खबर थी। मैं इसलिए आपको, मुझे लगा कि अपने दर्शकों को बताना इसलिए जरूरी है कि यह खबर पूरी तरीके से इग्नोर कर दी गई है। दोस्तों आपको पता है कि 4 लोग गिरफ्तार कर चुकी है उत्तर प्रदेश पुलिस पीएफआई के सदस्य होने के आरोप में, और उनको हाथरस जाते हुए रास्ते से एक टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया था और उन पर यह आरोप था कि ये लोग हाथरस जा रहे हैं जातीय दंगे फैलाने की साजिश करने। इनके नाम हैं, जो 4 लोग पकड़े गए, इसमें एक केरल के पत्रकार हैं, जबकि उनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो कवरेज करने जा रहे थे वहां पर, और वहां पर केरल के जो पत्रकारों का संगठन है उसने लिखा भी है कि साहब ये तो वहां पे कवरेज करने जा रहे थे, इनका दंगों वंगों से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल इनका जो सिद्दीकी नाम है केरल वाले जो पत्रकार हैं, और बाकी अतीकुर रहमान, मसूद अहमद और आलम। और इनके पास से पुलिस ने दावा किया कि मोबाइल, लैपटॉप और संदिग्ध साहित्य मिला है, और पूछताछ में इनका संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी सीएफआई से बताया गया है। चारों युवकों में सिद्दीकी पेशे से पत्रकार है और पहले भी पीएफआई के संग रिश्तों के चलते उसको कानूनी नोटिस भेजा जा चुका है, ऐसा कहा गया पुलिस की ओर से। बहरहाल किसी न्यूज चैनल ने अब इस बात पर सवाल नहीं उठाया कि जब आप कंफर्म नहीं थे कि पीएफआई और भीम आर्मी का कोई लिंक है, ये 100 करोड़ रुपए वाला फिगर कहां से आ गया था, और इसको मतलब इतना स्टैब्लिश मानकर ऐसे ऐसे डिबेट्स हुए टेलीविजन पे जो हमने आपने सबने देखे। तो अब जब वही ईडी ये कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो ये खबर अभी
फिलहाल कहीं नहीं। आगे अब क्या निकलता है जांच में, जांच चली रही है। हम ये नहीं कह रहे कि जो 4 गिरफ्तार हुए हैं वो गलत है या उनका कोई संबंध नहीं है, ना हम पीएफआई क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन ये जो बयान है ये आखिर क्यों नहीं है और ये बयान आया क्यों, ये भी आखिरी में आपको बस मैं जल्दी से बता दूं। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं ब्रजलाल, उन्होंने 2 दिन पहले बयान दिया है और उन्होंने कहा कि पीएफआई और भीम आर्मी के संबंध हैं और पैसा आ रहा था, जाति दंगे भड़का रहे थे, भीम आर्मी वाले पीड़िता के परिवार को भड़का रहे थे। इस तरीके का लंबा चौड़ा बयान ब्रजलाल ने दिया था और उनके बयान आने के बाद ईडी की ओर से ये तुरंत क्लैरिफिकेशन आ गया। ब्रजलाल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं बहुत पहले रिटायरमेंट के बाद। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं और मंत्री का दर्जा हासिल कर चुके हैं और अनुसूचित जाति से वो खुद ताल्लुक रखते हैं। उनका ये बयान आने के बाद ये सफाई आई थी। तो खबर तो एक दिन पुरानी है, लेकिन मुझे लगा आपको बताना बहुत जरूरी है कि आप अवेयर रहें कि फिलहाल तक स्टेटस ये है, ईडी ने कह रखा है कि भीम आर्मी और पीएफआई का कोई लिंक नहीं मिला है, 100 करोड़ रुपए की ऐसी कोई बरामदगी नहीं हुई है जो दंगों में इस्तेमाल